अरे भाई, आजकल इतिहास भी राजनीति का अखाड़ा बन गया है। जो इतिहास में धूल चाट चुके हैं वो आज के जमाने में बहस छेड़ रहे हैं कि कौन गद्दार था और कौन देशभक्त। अब जरा सोचिए, जिन महाराणा सांगा ने अपने शरीर पर 80 घाव झेले, एक आग गवाई, एक हाथ कटवाया, एक टांग तुड़वाई और फिर भी कहा अबे अभी जान बाकी है, वो गद्दार थे। कमाल करते हो भाई। अब ये नई पीढ़ी के सियासतदान इतिहास के कलेक्टर बन बैठे हैं और अपने अपने हिसाब से माल बेच रहे हैं। लेकिन चलिए हम आपको असली कहानी सुनाते हैं राणा सांगा की, जो ना सिर्फ एक जिंदा मिसाल थे वीरता की, बल्कि उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। अब सुनिए, ये कहानी उस आदमी की है जो किसी राजा महाराजा से कम नहीं बल्कि खुद वीरता का प्रतीक था। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, 12 अप्रैल 1482 को जन्मे। सिसोदिया वंश के इस वीर योद्धा ने मेवाड़ को सिर्फ अपनी बहादुरी से नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भी संभाला। राणा सांगा का सपना था कि हिंदुस्तान एक बार फिर राजपूतों के अधीन हो और इसके लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। अब जरा सोचिए, 1527 का वो दिन जब खानवा के मैदान में मुगलों के खिलाफ राणा सांगा लड़ रहे थे। बाबर सामने था, लेकिन बाबर ने भी सोचा नहीं होगा कि ये आदमी लोहे का बना है। युद्ध के दौरान 80 घाव झेलने के बावजूद खून से लथपथ शरीर लिए राणा सांगा तलवार घुमाते रहे। अरे भाई, आजकल लोग तो सर्दी जुकाम में घर बैठ जाते हैं और ये आदमी पूरी फौज लेकर लड़ रहा था। लेकिन हाय रे किस्मत, युद्ध में हार के बाद भी राणा सांगा का हौसला नहीं टूटा, पर अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। 1528 में जब वो फिर से सेना इकट्ठा कर रहे थे तो जहर देकर मार दिया गया और ये था हमारे महान योद्धा का अंत। अब वीरता तो थी ही, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदमी दिल का भी राजा था। जब महमूद खिलजी के खिलाफ युद्ध जीता तो उसे कैद कर लिया, लेकिन फिर छोड़ दिया। भाई, आजकल तो लोग 500 रुपए उधार देने के बाद भी दुश्मन बना लेते हैं और ये आदमी आधा राज्य देकर भेज रहा था। इतना ही नहीं, मांडू के सुल्तान को भी 3 महीने कैद करने के बाद छोड़ दिया था। कहाँ मिलते हैं ऐसे राजा आज के जमाने में। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आजकल के नेता सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया कि राणा सांगा गद्दार थे क्योंकि उन्होंने बाबर को बुलाया था। अब जरा सोचिए, इतिहास पढ़ा होता तो पता चलता कि राणा सांगा बाबर को नहीं बल्कि लोदी को हराने के लिए एक कूटनीतिक चाल चल रहे थे। और वैसे भी अगर राणा सांगा गद्दार थे तो फिर उनके शरीर पर वो 80 घाव क्यों थे? कोई मौज मस्ती में तलवार से खेल रहा था क्या? अब इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस नेता भड़के हुए हैं क्योंकि राजस्थान में राजपूत गौरव से खिलवाड़ करने का मतलब है राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाना। विरोध हो रहा है, बयानबाजी चल रही है और सियासत का घमासान बचा हुआ है। देखिए भाई, इतिहास का सम्मान करना सीखिए। राणा सांगा जैसे वीरों की बदौलत ही आज हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, इतिहास उन्हें मिटा देता है। अब फैसला आपका है, क्या आप उन बहादुर वीरों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा, या फिर उन लोगों की बातों में आएंगे जो सियासत चमकाने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बेच रहे हैं। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।